सो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि सूरज एक्टर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सूरज एक्टर्स भाई के फैन हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैं कुछ अनसुनी चीजें आपको सूरज भाई के बारे में बताऊंगा जिसे आपने शायद नहीं सुना होगा। अगर सुना भी होगा तो वो गलत सुना होगा। तो थोड़ा सा छोटा मोटा बायोग्राफी करेंगे हम सूरज भाई की। क्या करते थे सोशल मीडिया पे आने से पहले, वो क्या करते थे, वो कौन से हार्डवर्क किए जो कि आज हम सभी जानते हैं सूरज भाई को, और वो फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में कितना कमा रहे हैं, क्या करते हैं, सभी चीजें कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सूरज भाई को सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा फेमस है, उनके वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज भी आते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या आपको ये चीज पता है कि सूरज एक्टर्स नाम के चैनल्स को हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो उसमें एक्टिंग करते हैं अपने सूरज भाई, उनका पूरा नाम क्या है? तो मोदी सूरज राजपूत है, जो कि उनका फुल नेम है। उनके आधार कार्ड में यही नाम मेंशन है। दोस्तों सूरज भाई का पूरा बचपन मिट्टी के घर नहीं बल्कि पक्के मकानों में ऐसो आराम में अमीरों जैसा बीता था। कुछ लोग आपको ये भी बताते होंगे कि सूरज भाई ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया, मिट्टी के घर से निकलकर आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। सूरज भाई के एक बचपन बहुत ही अच्छे से गुजरा था, एक अमीरों की तरह गुजरा था। कि जिस गांव में सूरज भाई रहते थे उस गांव में सब गरीब और सबके मकान मिट्टी के थे, लेकिन अपने सूरज भाई के मकान एक आलीशान महलों जैसा, या फिर कह सकते हो कि बंगलों जैसा था। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि सूरज भाई उस समय में उनकी परिस्थिति कैसी होगी, उनके परिवार की। बात तो ये थी कि जब अपने सूरज भाई जो है कि 8 साल के थे, उनका पढ़ाई कंटिन्यूअस चल रही थी। उसी बीच उनके माता जी का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे और बहुत ही तकलीफ का सामना वहीं से स्टार्ट हो गया था। अब बात कर लेते हैं कि सूरज भाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपने सूरज भाई का जन्म 21 अक्टूबर 1998 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। क्योंकि बहुत से लोग ये भी बताते थे कि ये इनका डेट ऑफ बर्थ गलत बताते थे, लेकिन इनका रियल डेट ऑफ बर्थ 21 अक्टूबर 1998 में है। यही चीज़ उनके आधार कार्ड में भी मेंशन है। इस अपने सूरज भाई का एक सपना था कि वो एक्टिंग में काम करे, वो एक्टर्स कैरियर में जाए। तो ऐसे में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत ज़्यादा एक्टिंग क्लासेस, कोर्सेस एंड एक्टिंग के रिलेटेड जितने भी पढ़ाई की चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ों को कवर अप करते हुए लगातार मेहनत करते रहे। और सूरज भाई ने एक्टर्स के कोर्सेज ज्वाइन के साथ साथ एक्टिंग के सारे एक्सपीरियंस को लेते हुए काफ़ी ज़्यादा पैसे बर्बाद कर चुके थे। यानी कि 20 से 25 लाख रुपए तक वो अपने एक्टर्स की कैरियर में लगा दिए थे, और वो सारे पैसे उनके दीदी ने लगाए थे, क्योंकि उनके माता जी का देहांत हो गया था। तो ऐसे में वो अपनी दीदी के साथ ही रहते थे। तो जिसकी वजह से उनकी दीदी ही सारी एक्टर्स की पढ़ाई उनकी दीदी ही कराती थी, और सारे पैसे उनकी दीदी ही उनको लगाती थी। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि उनकी दीदी काफ़ी अच्छे घर से बिलोंग करती हैं, यानी कि अच्छे पैसे वाली हैं। उनके पास अच्छा खासा पैसा था, ये नहीं कि वो एकदम गरीब थे, ऐसा कुछ भी नहीं। वो अच्छे खासे कमाते खाते घर से थी, और उनके पास अच्छा पैसा था, इतना पैसा था कि वो सूरज को अच्छा खासा एक्टर्स बना सकती थी। दोस्तों अपने सूरज भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद एक्टिंग कैरियर में घुसना चाह रहे थे, यानी कि एक्टिंग के रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे थे, कहीं वहाँ पे एक्टिंग, कहीं वहाँ पे एक्टिंग, लेकिन उनको कहीं भी सक्सेस या फिर कहीं भी उनको एक्टिंग की दुनिया में ज्वाइनिंग नहीं मिली कि कोई ऐसा एक मौका दे दे जिसे वो एक्टिंग, अपनी एक्टिंग लोगों के साथ प्रेजेंट कर सके, अपनी एक्टिंग लोगों को दिखा सके। ऐसा कोई जरिया नहीं मिला, ना ही किसी ने भी अपने सूरज भाई को एक्टिंग के रिलेटेड अपने टीम में ज्वाइन किया था। तो ऐसे में सूरज भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे कि आखिर यार हमने इतनी मेहनत की, इतने पैसे बर्बाद किए, इतना समय बर्बाद किया, लेकिन हमारा एक्टिंग में कोई भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स काफ़ी मशक्कत के बाद अपने सूरज भाई काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे, और एकजुट होकर शांत से ये सोचने लगे कि अब लगता है कि हमें एक्टिंग में कोई भी चांस नहीं मिल सकता। तो ऐसे में हमारे सामने आता है टिकटॉक, यानी कि वो अपने एक्टिंग के कैरियर्स को आप सोशल मीडियाज़ पे लाना चाहते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कुछ वीडियोज़ को टिकटॉक पे अपलोड किया, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उनको, कि किसी वीडियोज़ पे व्यूज़ आते, किसी पे नहीं आते, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो विद इन कुछ टाइम उस पे मेहनत की, मेहनत के बाद आगे चल के टिकटॉक बंद हो गया, अपने इंडिया से उनको बैन कर दिया गया। तो वो मतलब कि सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद हम अपना टिक्की आया। टिक्की आप सभी एप्लीकेशन को जानते होंगे, हालांकि आज बंद है, लेकिन हम सभी टिक्की ऐप को जानते हैं, जिस पे लोग वीडियोस बनाते हैं, उस पे स्टार वगैरह कलेक्ट करते हैं, जिससे उनकी रीच बढ़ती थी और उनके अच्छे व्यूज़ भी आते थे, और उनसे लोग अच्छे पैसे भी कमाते थे टिक्की ऐप से। तो दोस्तों जब उनके पास टिक्की एप्लीकेशन आया, तो उस एप्लीकेशन में उन्होंने अकाउंट बनाया, ये डबल रोल वीडियोस एडिटिंग करके डालने लगे। यानी कि जैसे डबल रोल है, जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो हमारी ही शकल का, मतलब मैं खुद ही बगल खड़ा होकर एक डबल रोल वीडियोस क्रिएट करने लगे। उससे उन्होंने कुछ टाइम तक मेहनत की और अच्छा खासा रिस्पांस उन्हें टिक्की पे मिला, क्योंकि टिक्की फर्स्ट टाइम आया था और टिक्की पे ज़्यादा लोग ज्वाइनिंग नहीं थी, और उन्होंने मेहनत लगातार किया, और जिससे उन्हें टिक्की पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस मिलने लगा। धीरे धीरे चलते चलते वो टिक्की पे फेमस होने लगे, फेमस हो चुके थे, मतलब इतने अच्छे खासे फॉलोअर्स उनके हो चुके थे, हर वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, अच्छे कमेंट्स आ रहे थे। तो उन्हें मोटिवेशन वहीं से मिला, और वो लगातार वीडियोस की दुनिया में घुस गए। तो ऐसे में कुछ टाइम के बाद टिक्की भी अपनी दुनिया से बैन हो गई, यानी कि इंडिया से बैन हो गई। बैन होने के बाद, बंद होने के बाद अपने सूरज भाई को काफ़ी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका फेस वैल्यू बन चुका था। वो किसी भी सोशल मीडिया पे जाते तो उनको उनके चाहने वाले उनके पीछे पीछे आते, क्योंकि वो अपने फेस वैल्यूज़ को टिक्की ऐप में ऑलरेडी बना चुके थे। तो ऐसे में टिक्की बैन होने के बाद वो सभी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स और अपना ये यूट्यूब, सभी चीज़ों में एक्टिव हो गए।
और उन्हें हर एक प्लेटफॉर्म्स पे अच्छे खासे रिस्पॉन्स मिलने लगे। कुछ टाइम के बाद उनकी वीडियोस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ आने लगे कि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए और उसको ही अपना कैरियर बना लिया। यानी कि वीडियोस क्रिएट करना ही उनका कैरियर हो गया। उन्होंने जो भी एक्टिंग की क्लासेस की थी, जो भी चीज़ें सीखी थी, वो सारे वीडियोस के माध्यम से लोगों के पास प्रेज़ेंट करने लगे और आज इस मुकाम पे पहुँच गए हैं कि हम सभी सूरज एक्टर भाई को जानते हैं। गाइस, हमें भी मेहनत लगातार करनी चाहिए। किसी भी चीज़ में हारने के बाद वहाँ से उठना चाहिए, ना कि वहीं से गिर जाना चाहिए और वहीं से उम्मीदें छोड़ देना चाहिए। तो हमें भी लगातार मेहनत करनी चाहिए क्योंकि आने वाले समय में समय किसी का नहीं होता। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। दोस्तों, ये था छोटा-मोटी अपने सूरज भाई का जो है कि बायोग्राफी छोटा-मोटी था, थोड़ी बहुत नॉलेज थी। अभी फिलहाल उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन हमने मोटा-मोटी पकड़ के आपको बताया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, कुछ भी छूट गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय।